बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी कोर्ट में वकील के लिबास में और खूब गरजी, जबरदस्त तरीके से गरजी और जबरदस्त तरीके से अपनी दलीलों को रखा। ममता बनर्जी आखिरकार कोर्ट क्यों पहुंची, यह एक बड़ा सवाल था। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार जो सवाल उठाए जा रहे थे ना, ममता बनर्जी रिटायर हो गई, ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी। लेकिन कहा जाता है कि एक आदमी जब तक खुद नहीं हार मानता तब तक असल में उसकी हार नहीं होती। एक फाइटर के तौर पर ममता बनर्जी को जाना जाता है और आज भी वही उसी अवतार में ममता बनर्जी दिखाई दी। खाकी वकील की ड्रेस में आपको दिखाई दे रही होंगी, खाकी वकील की। कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक तस्वीर देखिए जिसकी खूब चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी धमाकेदार तरीके से हाई कोर्ट के सामने एक वकील के तौर पर सामने दलीलें रख रही थी। कोर्ट के भीतर बैठी हुई है ममता बनर्जी। आखिरकार ये कौन सा मामला है और कैसे बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी कोर्ट के भीतर एक वकील के तौर पर गरज रही थी। एक एक दलील को अब ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट के भीतर क्या हुआ आपको याद दिला दे, ममता बनर्जी इससे पहले भी मुख्यमंत्री जब थी तब सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई थी एसआईआर के मुद्दे पर, याद आया आपको। एक वकील के तौर पर दमदार तरीके से अपनी दलीलों को रखा था। लेकिन इस बार ना तो वो मुख्यमंत्री हैं और बकायदा पूरी तरह से वकील के लिबास में आपको वो दिखाई दे रही होंगी, वकील की ड्रेस में बकायदा केस को डिफेंड करने पहुंची थी। दरअसल आपको याद होगा कि जैसे ही टीएमसी की हार की खबर आई और बीजेपी के प्रचंड बहुमत की खबर आई, पूरे बंगाल में अलग अलग जगह पर वीडियोस आई, टीएमसी ने शेयर किया, दावा किया कि उनके दफ्तरों को फूंका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उसके बाद दफ्तरों पर बीजेपी के झंडे तक लगा दिए गए। अलग अलग जगह से इस तरह की अनगिनत तस्वीरें सामने आ रही थी, सैकड़ों तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला वीडियो जानते हैं आप कौन सा था, जिसको लेकर खूब चर्चाएं हुई, सवाल उठे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो वीडियो था टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने शेयर किया था। वो वीडियो था ये वाला। कोलकाता के न्यू मार्केट में टीएमसी का दफ्तर था और वहां पर टीएमसी ने यह दावा किया वीडियो शेयर करके कि बीजेपी के झंडे हाथ में लिए दफ्तर को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे ये लोग। अब ये कार्यकर्ता बीजेपी के बताए जा रहे हैं। बुलडोजर, जी हां, बुलडोजर तब भी चर्चा में था और अब भी चर्चा में है। पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, इसको लेकर सवाल खड़े हुए, और वो भी तब जब पुलिस चुनाव आयोग के अंतर्गत केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात था, पुलिस बल सब तैनात थे पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद। लेकिन यह सब कुछ हो रहा था नई सरकार के गठन से ठीक पहले। यह सब कुछ गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह सारी जिम्मेदारी आती है। लेकिन टीएमसी के दफ्तर 300 साल से ऊपर, बहुत सारे पुराने मार्केट वहां पर हैं, सबको तोड़ने की यहां पर कोशिश कर रहे थे बुलडोजर के जरिए। और ये सबको हैरान कर रही थी कि आखिरकार तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही थी, हो क्या रहा है। अब कोर्ट के भीतर क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह कहा, देखिए आपकी स्क्रीन पर, चीफ जस्टिस के आगे उन्होंने अपनी दलीलों को रखा। ममता बनर्जी ने कहा कि प्लीज सी द इमेजेस, देखिए तस्वीरें आगे रखी गई थी जजेस के आगे। ममता बनर्जी ने बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा, ममता बनर्जी ने कहा महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा, माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं 10 लोगों की लिस्ट आपको सौंप रही हूं जिनको मार दिया गया। सब जज के आगे ममता बनर्जी अपनी दलीलों को रख रही थी। एक शेड्यूल कास्ट फैमिली जिसमें से 92 साल की एक विधवा थी, उसको घर से बाहर फेंक दिया गया। देखिए इस दलील में यह लिखा गया है। और उनका पूरा का पूरा सामान ममता बनर्जी ने कहा कि बाहर फेंक दिया गया। उनका घर जो है अस्त व्यस्त कर दिया गया। इतने सारे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं और इसमें से हिंदू जो सामान्य वर्ग के स्वर्ण समाज के आते हैं वो लोग भी हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि दलील रखते हुए कि भाई 10 में से 6 लोग तो हिंदू हैं जो मारे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कोर्ट से कि प्लीज टेल पुलिस टू बिहेव प्रॉपरली, पुलिस से कहिए तमीज से पेश आए। ये उनको अलाउ नहीं करता। एफआईआर तक नहीं दर्ज की जा रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरी फैमिली में 12 साल की बच्ची को रेप की धमकी मिल रही है। और ममता बनर्जी ने जैसे ही दलील दी, मतलब सोचिए पूर्व मुख्यमंत्री कह रही है कोर्ट के अंदर कि उनके परिवार के सदस्यों को 12 साल की बच्ची को रेप की धमकियां मिल रही हैं। चीफ जस्टिस भी एकाएक ये बात सुन के हिल गए। आगे चीफ जस्टिस ने कहा, ममता बनर्जी से पूछा कि जो आप बातें बोल रहे हैं
आपकी कथनी का हिस्सा है ये। तो ममता बनर्जी जानते हैं क्या कहा उन्होंने, देखिए, इफ यू अलाउ इट वी विल फाइल एवरी डे दिस हैपनिंग। अगर आप चाहते हैं तो ये सब हम फाइल करें, जो मैं बोल रही हूं तो मैं फाइल करने को भी तैयार हूं, क्योंकि हर दिन ये सब कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि जो मैटर है वो हर दिन लगातार बढ़ रहा है, फिश मार्केट तोड़ी जा रही है, देखिए लिखा हुआ है। आगे ममता बनर्जी ने दलील देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हमें संरक्षण मिले, वी विल इमीडिएट प्रोटेक्ट फॉर द पीपल, लोगों को संरक्षण मिले। आई हैव ऑलरेडी गिवन पिक्चर्स, मैंने आपको तस्वीरें दे दी हैं। पुलिस के सामने लोगों के घरों को, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। और चीफ जस्टिस ने सारी की सारी बातें सुनी और उसके बाद दूसरे पक्ष से कहा कि चलिए अब इनकी भी बातें सुन लेते हैं, लेट अस हियर द अदर साइड। ममता बनर्जी ने फिर से कहा कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज बंगाल के लोगों को बचाइए, दिस इज नॉट बुलडोजर स्टेट। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बुलडोजर स्टेट नहीं है सर। कोर्ट में बतौर ममता बनर्जी इस तरह के वकील के तौर पर अपनी दलीलों को रख रही थी, दमदार तरीके से। ममता बनर्जी बताया जा रहा है जब दलीलों को रख रही थी, एक प्रोफेशनल जैसे वकील होते हैं ना, वैसे ही। अब कानूनी लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही हैं और पहले ही कहा जा रहा था कि क्या वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगी। और बीजेपी, बड़ी बात, जिस मुद्दे को सबसे बड़ा हथियार बना रही थी, लॉ एंड ऑर्डर, बीजेपी ने पूरे बंगाल में घूम घूम कर चुनाव के वक्त कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, संभाले नहीं संभल रहा। अब उसी को टारगेट करते हुए बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच गई और ममता बनर्जी ने इन सब दलीलों को रखा। पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। ममता बनर्जी जब यह बात कर रही थी तो कोर्ट हैरान हो रहा था। यानी ममता बनर्जी अब सीधे तौर पर संकेत दे रही है कि वो बीजेपी भले ही सरकार बना ले, लेकिन कोर्ट से लेकर सड़क तक जो उनकी पहचान है वो उसी आधार पर इस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगी। और वकील के तौर पर ममता बनर्जी का ये रुख, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ममता बनर्जी का ये जो नया अवतार, नया नहीं है तो पुराना ही, लेकिन बतौर पूर्व मुख्यमंत्री वो पहली बार चुनाव के नतीजों के बाद यूं कोर्ट में पेश हुई और सबका ध्यान ममता बनर्जी की तरफ एक बार फिर से आ गया। खैर, एक फाइटर की पहचान ये है, जब तक हार नहीं मानी तब तक हारे कैसे। तो ममता बनर्जी कह रही है मैं तो हार मानूंगी नहीं, और बीजेपी कह रही है हम आपको हरा कर रहेंगे, और ममता बनर्जी हार मानने को अब भी तैयार नहीं है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।